बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपके खिदमत में लेकर आया हूँ दूसरी वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान नेवी में किस तरह जॉइन करना है। तो दोस्तों, मैं बज़ाते ख़ुद इसमें अल्हम्दुलिल्लाह क्वालीफ़ाई मैंने किया हुआ है। मेरा भी इंशाअल्लाह ताला मेडिकल का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं, क्योंकि मैंने ये जब क्वालीफ़ाई किया था तो मैंने तकरीबन बहुत से लोगों को ना गाइडलाइन किया, तकरीबन 200 के करीब लोगों को मैंने गाइड किया। तो उसमें से बहुत से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा जो टेस्ट है क्वालीफ़ाई भी किया है। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं अब। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मैं आपको इससे रिलेटेड जॉब्स जितनी भी हैं पूरे पाकिस्तान में, जितनी भी नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, ठीक है, जितने भी जुडिशरी, इस सब से रिलेटेड मैं आपको गाइडलाइन मुकम्मल तौर पे दूंगा, क्योंकि मैं बजाते खुद इन सब जगह पर टेस्ट दे चुका हूँ। टामक एनर्जी में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तजर्बा हासिल है। आपको उसके मतलब भी गाइड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आते हैं अब वीडियो की तरफ, नेवी में किस तरह ज्वाइन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जब अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमको जो है वो टेस्ट की डेट आ गई, ठीक हो गया, हमने स्लिप डाउनलोड किया और चले जाते हैं टेस्ट सेंटर में। तो वहाँ पे क्या तरीकाकार होता है, जब हम कंप्यूटर में जाते हैं तो हमने अपना जो है इंटर करना है अपना रोल नंबर, और उसके बाद जो है हमारा आईडी कार्ड नंबर होगा। ये दोनों चीज़ें इंटर करेंगे तो हमारा ना हमें वो चेक करेंगे थोड़ा सा, मतलब जो हमारी स्लिप वगैरह, आईडी कार्ड नंबर वेरिफिकेशन के बाद वो हमें जहाँ पे हमारा टेस्ट होता है कंप्यूटर लैब में भेज देते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम मतलब अपना डाटा वगैरह इंटर करते हैं, CNIC, और अपना क्या का नाम है, जो रोल नंबर होता है, तो हमारा आगे स्क्रीन आ जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमें टेस्ट आता है सामने, वो होता है 75 नंबर का, 75 नंबर का वो टेस्ट होता है। ठीक है, उसके लिए हमें 30 मिनट दिए जाते हैं। तो उस 75 नंबरों में क्या होता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश होती है, ठीक है, और कुछ परसेंटेज जिसमें होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने ये चीज़ इतने की ली है, इतने की भेजी, तो कितने परसेंट उसको नुकसान हुआ, ठीक हो गया। तो दोस्तों इसके साथ साथ जो वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, जो जिसे हम आम ज़ुबान में तस्वीर और सीरीज़, तस्वीरें मतलब पता लगाना कि ये इसमें से कौन सी चीज़ आएगी, यानी कि 4 चीज़ें दी होती हैं, ठीक है, या तीर दिए होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप सबको मालूम होंगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये बुक्सें भी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं अब वीडियो की तरफ। तो वो हमने 30 मिनट में वो 75 MCQs क्लियर करने होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रोसीजर होते हैं। अगर हमने 75 नंबरों वाला पहला जो है हमारा प्रोसीजर, मतलब टेस्ट, अगर हमने क्लियर कर लिया है तो हमें नेक्स्ट का आगे ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट का अगर वो कह देते हैं कि सॉरी आप क्वालिफाई नहीं करते, मतलब मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो हमें उठाकर भेज देते हैं। ठीक है, अगर हमारे आगे नेक्स्ट आ जाता है तो हमें शुक्र अदा करना है उसी वक्त, ये अल्लाह शुक्र है हमारा नेक्स्ट यानी कि प्रोसीजर तैयार हो गया है नेवी में। तो दोस्तों जो उसके बाद जो आता है वो आपको आते हैं तकरीबन 30 MCQs होते हैं, ठीक हो गया, ये मैंने भी दिया हुआ है। तो उसके साथ उसके आपको 20 मिनट मिलते हैं, ठीक है। तो वो 20 मिनट के अंदर अंदर आपने जनाब क्या करना होता है, वो 30 MCQs क्लियर करने होते हैं, जिसमें इंग्लिश होती है, कंप्यूटर वगैरह होती है, ठीक है। तो ये हो जाती है। और जो इसके अलावा अगर हम उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगर नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया तो हम तीसरे मतलब प्रोसीजर में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, तीसरे प्रोसीजर में हम इंटर हो जाते हैं। तो उसके बाद ये जो है, अगर हम उसमें क्वालिफाई नहीं करते या उसमें, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसी वक्त हमारी मार्किंग चेक हो जाती है, तो वो उसी वक्त बता देते हैं हमें कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो अगर हम दूसरे प्रोसीजर में भी इसी तरह निकल आए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से, ठीक है, तो क्या होता है वो हमें नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, वो भी हमारा क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों एक मैं आपको और चीज़ बता दूं, आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आपने जो मतलब तेज़ी के साथ ये करना होता है हल, क्योंकि ये टाइम उल्ट चलता है, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं, जो लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार टाइम तो उल्टा चल रहा होता है। वो समझते हैं कि 25 मिनट रह जाते हैं, फॉर एग्जांपल 25 मिनट से उल्टा टाइम चल रहा है ना, तो वो होता है कि लोग कहते हैं कि यार 25 मिनट हो गए, वो इस तरह ये कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि टाइम उल्ट चल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जब हम तीसरे प्रोसीजर में पहुंचते हैं तो वो तकरीबन 5 मिनट होते हैं, तो वो तकरीबन 20 MCQs होते हैं, ठीक है, वो भी इससे रिलेटेड होते हैं, जिसमें करंट अफेयर आ जाते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा बहुत इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रोसीजर होते हैं, हमने इसमें से निकलना होता है। ठीक है, तो जब हम तीसरा भी क्लियर कर जाते हैं तो हमारे आगे आ जाता है कि कंग्रेचुलेशन, ठीक हो गया, आपका शॉर्ट लिस्ट का वेट करें। ये आपको मैं उर्दू में बता रहा हूँ, ठीक हो गया, ये इंग्लिश में लिखा होता है सामने। ठीक है, अगर हम उसमें भी अल्लाह ना करे हमने क्वालिफाई नहीं किया तो वो क्या होता है, वो कहते हैं कि सॉरी, आप मतलब नेक्स्ट टाइम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगर हम उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो हमें बता देते हैं, हमें कहते हैं कि ठीक है, मैसेज का वेट करिएगा। तो उसके जो हमारी लैब होती है जहाँ पे हमारा टेस्ट होता है या टेस्ट सेंटर जिसे बोलते हैं, तो उसके साथ ना एक मोहर होती है, वो मोहर लगाते हैं कि इस बंदे ने मतलब टेस्ट दे दिया है, चाहे उसने क्वालिफाई किया भी हो चाहे ना भी किया हो। ठीक है, वो मोहर ज़रूरी होती है, वो लगवा के आनी होती है। ठीक है, तो इस तरह हम आ जाते हैं। तो दोस्तों ये 3 प्रोसीजर होते हैं हमारे नेवी के। उसके बाद हमें मैसेज आएगा, ठीक हो गया, मैसेज आ जाता है कि मतलब तकरीबन 2.5 मंथ लगते हैं। ठीक है, 2 से 2.5 मंथ लगते हैं, उसमें आपको फिर मैसेज आ जाता है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग ये क्वालिफाई कर जाते हैं वो सबको कहते हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट का वेट करें, क्वालिफाई जो कर जाते हैं। ठीक हो गया, तो जब शॉर्ट लिस्ट लगती है उनमें से लगती है। ठीक है, तो आपने अल्लाह को याद करना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़नी है, दुआ करनी है कि या अल्लाह हमारा भी नाम आ जाए। तो फिर उसके बाद जो प्रोसीजर होता है वो दोस्तों मेडिकल का होता है। ठीक है, मेडिकल में क्या होता है, अगर आप सिविलियन हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी से रिलेटेड है, यूडीसी एलडीसी असिस्टेंट से रिलेटेड है, तो दोस्तों आपको इसमें छूट होती है थोड़ी बहुत ही नज़र की। ठीक है, आपको भगाया नहीं जाता, यहाँ दौड़ दौड़ वगैरह से आप बच जाते हैं, क्योंकि ये जॉब जो होती है सिविलियन की होती है। ठीक है, और जो दूसरी होती है मतलब जो प्रॉपर होती है जिसमें शॉर्ट कोर्सेज वगैरह होते हैं, उसमें आपको जो एज की भी होती है, तकरीबन आप 17 से 19 साल तक, ये 2 साल होते हैं, आपने मतलब इतनी देर में ये मतलब क्वालिफाई करना होता है, टेस्ट देकर सिलेक्ट होना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको सिविलियन की गाइडलाइन दी, और दूसरी जो गाइडलाइन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें आपने इंतहाई ज़रूरी है, आपको इससे रिलेटेड मतलब आपको पता होना चाहिए कि नेवल हेड हमारा नेवल का कौन है, मतलब नेवल चीफ़ कौन है, उसके बाद आर्म चीफ़ कौन है, उसके बाद हमारे एयरफोर्स के चीफ़ कौन है, इससे रिलेटेड आर्मी से रिलेटेड हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद होगी। तो इंशाल्लाह इंटरव्यू जो इसका होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह ताला ये देखिए, मैंने इसके अलावा ये देखिए बहुत सा मैंने ऐसी चीज़ें जो हैं आपके लिए डाउनलोड कर रखी हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको सब गाइडलाइन साथ-साथ देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा चैनल है उस्मान CH ऑफ़िशियल। आप इसको सब्सक्राइब करें और जितना हो सके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, मैं तमाम जॉब्स के रिलेटेड इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल कामयाबी के तौर पर इंशाल्लाह ताला आपको के साथ डाटा शेयर करूँगा, ताकि आप कामयाब हो सकें। तो दोस्तों ये देखिए नेवी की है, ये पाकिस्तान नेवी की ये स्लिप है, इस तरह की स्लिप होती है। ठीक हो गया, तो मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ गई। तो दोस्तों ये आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़, ताकि आप मेरी दूसरी भी वीडियो देख सकें।